morning, dear students. I am your economics teacher, Dr. Alka Chavda from DAV School, Haripura. I welcome you to economics class 12. Credit control measures we have started with. We have done few methods, qualitative methods. First is bank rate, second is repo rate and reverse repo rate. Third one is legal reserve ratio, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Now we are coming to open market operations. What is the meaning of open market operations? Every central bank has the right to buy securities and sell securities in the market. I have already told you. First of all, we are to tell the definition. The act of buying and selling securities in the market by the central bank is known as open market operation. So I am writing little bit definition. The act of buying and selling government securities and bonds in the open market in order to influence. How? I am going to explain it now, how it will happen. एक्चुअली सेंट्रल बैंक चाहता क्या है कि अगर तो सर्कुलेशन में मनी कम है एंड ही वांट्स टू इंक्रीज इट, तो ही विल स्टार्ट बाइंग द सिक्योरिटीज़. बाय करेगा तो क्या करेगा? पेमेंट करेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा तो पेमेंट करेगा कैश में कमर्शियल बैंक्स को. तो कमर्शियल बैंक्स के कैश इंक्रीज हो जाएंगे. कैश इंक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट एक्सपेंड करेगा. सिंपल सी बात है कि कैश जब भी बढ़ेंगे उनके पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, तो वो ज़्यादा व्यापार करेंगे, ज़्यादा मनी कमाएंगे बाय गिविंग लोन्स टू अदर. सो द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग में से व्हेन एक्सपेंड करना है क्रेडिट को, तो बाय सिक्योरिटीज करेगा. जब buy securities from commercial banks, it will lead to increase in cash with the commercial banks and credit expands. सेल करेगा सिक्योरिटीज को. सेलिंग से क्या होगा? फॉल इन कैश रिजर्व, क्योंकि कैश भरना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी. कैश विद द कमर्शियल बैंक्स, कम पैसे होंगे, कम मनी क्रिएशन होएगी. मनी फॉल्स, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स, money in circulation contracts, inflation will be controlled. So these are the two ways: buy securities from commercial banks, selling securities to commercial banks. These are the ways in which it is directly affecting commercial banks. Direct effect will be there on the cash reserves, cash money of the commercial banks. What do you mean by margin requirement now? Everywhere first step is definition, then credit expansion and then credit contraction. Margin requirement, अभी ये वर्ड टेक्निकल है. इसका मीनिंग क्या है कि वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, वी विल गिव सिक्योरिटी our paper, property papers, our gold or any other property like papers of home, papers of the institution, papers of the building, papers of the land or some gold. So that is the value of the physical property, difference of physical property value and the actual loan granted. I want to give you one example. जैसे कि 1 लाख रुपए के हमारे जो हैं गोल्ड के गहने हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, तो हम वो बैंक में लेके जाते हैं तो 10% काट के उसका 90,000 लोन जो है
बैंक पास करके हमें दे देता है। तो क्या था, 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, हमारा गोल्ड था, हमें दिया 90,000, 10,000 जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई। अगेन यू लिसन इट केयरफुली, 1 लाख रुपए की हमारी लैंड है, ठीक है। 1 लाख में से जो 5% है वो सेंट्रल बैंक ने काट दिया, 5,000 रुपया सेंट्रल बैंक ने काट के हमें 95,000 का लोन दे दिया। तो 1 लाख की प्रॉपर्टी में से 95,000 मिले तो 5,000 रुपीज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो हमें पैसे ज़्यादा उधार मिल गए, 10% काटने से 10,000 रखा बैंक ने और 90,000 दिया, अब 95। इसका क्या मतलब है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी तो हमें मनी ज़्यादा मिलेगी, और अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हमें मनी कैश कम मिलेगा। तो इसी तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी and actual loan granted, and value of actual loan granted इसलिए value of actual loan granted। बच्चे अगर हम ज़्यादा पैसे उधार लेना चाहते हैं, हमें पैसे चाहिए, इसीलिए हम बैंक के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं, तो अगर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रख लेगा तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, हम लोन कम लेंगे, और अगर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखेगा तो हम ज़्यादा लोन लेंगे और हमारे पास को कैश ज़्यादा मिलेगा और क्रेडिट एक्सपेंड होगा। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपेंड क्रेडिट इफ फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, credit will expand, credit expansion will be the result, it will lead if rise in margin requirement, it will lead to credit control, credit contraction. Everywhere I am explaining only in 3 lines. You can very well understand from the language. I have tried to write it in a very brief manner. Difference between the margin requirement is the difference between the actual value of physical security and value of actual loan granted. दोनों के बीच में गैप है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी उतना ही मनी हमें ज़्यादा मिलेगा, क्रेडिट एक्सपेंड करेगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा देगा बैंक, सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल बैंक को क्रेडिट कम मिलेगा, मनी उनके पास कैश में कम आएगी, जिसकी वजह से क्रेडिट का कंट्रैक्शन होगा, वो इन टर्न आगे भी लोन कम देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, वी कैन डिस्कस द लास्ट पॉइंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जैसे कि राशन की दुकानों पे हम एक राशन कार्ड लेके जाते हैं, उसके ऊपर पर हेड पर मेंबर के हिसाब से चीनी, पेट्रोल, दालें सब कुछ मिलता है, आटा, चीनी, दाल, चावल, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से राशनिंग ऑफ क्रेडिट बैंक्स का सेंट्रल बैंक कर देता है। जैसे कि कोई बैंक 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो लिमिट लगा दी 15 करोड़ से ज़्यादा कोई भी कमर्शियल बैंक बिजनेस नहीं करेगा, लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, इफ सेंट्रल बैंक वांट्स, तो ही विल से दैट दिस इज द लिमिट, अप टू दिस यू कैन नॉट गिव लोन्स। तो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे या 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल परसुएशन। जैसे हम पहले मॉरली जो है बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सभी बैंकों की मीटिंग बुलाएगा, मैनेजर्स को बुलाएगा या रिप्रेजेंटेटिव्स को कमर्शियल बैंक्स के बुलाएगा और उनसे डिस्कस करेगा कि एट द प्रेजेंट scenario, in this present moment in our country, these are the methods suggested to you, you are to follow it, because success of all these methods and measures depends upon the follow up of the commercial banks. If they will work
hand in hand with the central bank, only then these can work together, otherwise it will be not be a successful manner. So moral persuasion is there, they are called and told morally. And what happens if they are not following it even then, कि उनको तो महंगा मिल रहा है लोन, बट कमर्शियल बैंक कहते हैं नहीं भाई हमने अपने कस्टमर नहीं तोड़ने, चाहे मुझे 2% महंगा मिल रहा है, मैं अपने कस्टमर्स को इतना ही दूंगा, मेरे पास जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा बिजनेस होगा, तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो सेंट्रल बैंक को स्ट्रिक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। इट कैन पेनलाइज बाय फाइनिंग heavily to the commercial banks, or can say bankrupt, or bank can be locked down. Any action can be taken against those banks. So this is all about credit control methods. I hope you might have understood. Thank you. Have a nice day.